H2 gaseous plus I2 gaseous गिविंग यू 2HI gaseous। एक ये इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने पर, प्रेशर घटने पर आपको गैस के मोल क्या करने हैं, बढ़ाने। ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम लगना चाहिए। नो, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट देखना चाहते हैं। हाँ जी, वॉल्यूम चेंज, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे ऑब्लिक करके इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। देखो, है ना, जब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज की बात आएगी तो वॉल्यूम किसका चेंज करोगे बच्चों? वॉल्यूम किसका चेंज करोगे? सर रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट। वॉल्यूम, तो रिएक्टेंट को क्या एटम से फुटबॉल बनाने वाले हो क्या? सर सर पूरे रिएक्शन का I guess। पूरे रिएक्शन का वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पर रिएक्टेंट को बढ़ाया तो प्रोडक्ट कमा सकते हैं, या ऐसा, या फिर दोनों अब को। बेसिकली क्या होगा कि हमें जो वॉल्यूम चेंज करना होगा वो कंटेनर का चेंज करना होगा, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी। ये कंटेनर, यहाँ रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम चल रहा है ना। यहाँ पे एक तरह से रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना होगा। यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन है। पिस्टन को ऊपर ले जाओगे तो वॉल्यूम, तो प्रेशर घटेगा। इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे प्रेशर घटाना है, कैसे घटाऊंगा? वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाना है। मैंने कहा मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर घटेगा। घट गया, ठीक है। मैंने वॉल्यूम, ये पिस्टन को नीचे भेजा तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम घटेगा। डन है। तो आपको ये बात तो समझ में आती है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर क्या है, nRT/V। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें तो Kp इक्वल टू KC/RT की पावर डेल्टा Ng के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। डेल्टा Ng इक्वल टू 0, कौन सा, जैसे कि ये वाला H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग यू 2HI गैसियस। एक ये इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ओके। और एक इक्विलिब्रियम होता है डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, जैसे PCl5 गैसियस, दैट विल गिव यू PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। एक ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और तीसरा इक्विलिब्रियम जो है ना, वो है, तीसरा इक्विलिब्रियम है डेल्टा Ng थर्ड इक्विलिब्रियम जो हम डिस्कस करते हैं वो है डेल्टा Ng लेस देन 0 का। तो डेल्टा Ng लेस देन 0 में क्या होगा, N2 गैसियस 3H2 गैसियस 2NH3 गैसियस, इस तरीके से। ये तीन तरीके के इक्विलिब्रियम है, ओके। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि मोल ज्यादा कहाँ पे है। ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं? भाई कितने मोल्स हैं? और 2 मोल है,
1 मोल H2 1 मोल I2 मिलकर 2 मोल HI बना रहा है ना। हाँ, तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल हैं? 2 moles, तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और 0, मोल आपस में क्या है? M, equal, कितने मोल्स हैं? 1, 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है। इसी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो ना, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ जाता है। हाँ बोलो, ये तो करते हो ना, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के ये तो करो 1 प्लस, कैसे आएगा डेल्टा एनजी इसका? बोलो 1 प्लस 1 ये होगा ना इसका, 1 प्लस 1 ये तो है, 1 प्लस 1 माइनस ये वाला 1 आएगा, पॉजिटिव हो जाता है। इसके केस में क्या होगा? रिएक्टेंट में कितने हैं? 4, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, यहाँ पे रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। डेल्टा एनजी इसका कैसे निकलेगा? 2 माइनस 1 प्लस 3, तो मैंने यहाँ पे किया है 1 प्लस 3, वही आएगा ना, -2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये कितना सिंपल है मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा कंटेनर के अंदर? ठीक है ना, ये कौन सा केस चल रहा, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 का केस चल रहा था। तो एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहीं पे इधर पढ़ाते हैं। चलिए, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंटेनर में क्या हो जाएगा? सर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम देखेगा कि यार ये आयन ने तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर कम कर दिया। तो इक्विलिब्रियम की जिम्मेदारी क्या है? सर वो फिर से वो बैलेंस करेगा कि वो प्रेशर कम किया तो मतलब वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो वो फिर से वॉल्यूम कम करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। नहीं, तो तुमने तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, पिस्टन ऊपर ले आए, अंदर प्रेशर क्या हो गया? सर कम हो गया। सॉरी सर। कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम का काम क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने का। तो क्या इक्विलिब्रियम पिस्टन को खींच लेगा वापस? इतना थोड़ी ना कि पार्टिकल यहाँ पे लटक जाएंगे, कहेंगे नहीं आयन पिस्टन छोड़ दो, मैं नीचे लाना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पिस्टन को वापस खींच लेंगे नीचे, ऐसा तो नहीं करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन उनको प्रेशर तो बढ़ाना ही है, क्यों आए हम? हाँ सर। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए वो गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पे। और गैस के नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ा दें तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स कम करने का। वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो गया, अब नंबर ऑफ मोल आप क्या करोगे? बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। देखो ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम है, ध्यान रखो। मतलब मैं ये सिखाता हूँ कि देखो अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो तुम लोग गैस के मोल बढ़ा देना, बस वहां भेज दो जहाँ गैस के मोल बढ़े। बीच में प्रेशर वाली बात छोड़ देता हूँ, समझाते समय समझाता हूँ कि देखो वॉल्यूम बढ़ाया है, प्रेशर कम हो गया है, तो इक्विलिब्रियम कहेगा कि मुझे प्रेशर बढ़ाना है। मैं पिस्टन को तो नीचे नहीं ला सकता, लेकिन मैं गैस के नंबर ऑफ मोल तो बढ़ा सकता हूँ ना। तो वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। ये कहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने पर और प्रेशर घटाने पर इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पर गैस के मोल ज्यादा होंगे। प्रेशर कम करने पर इक्विलिब्रियम वहां चला जाता है जहां पर गैस के मोल ज्यादा होते हैं। जैसे इसकी बात करें, यहाँ गैस के मोल ज्यादा कहाँ है? सर प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटने पर आपको गैस के मोल क्या करने हैं? बढ़ाने। ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम लगना चाहिए। और गैस के मोल बढ़ाने के लिए गैस के मोल ज्यादा कहाँ पे है? प्रोडक्ट में है ना, 2 मोल स्वाभांगी। तो ये प्रोडक्ट की तरफ भेजना।
और प्रोडक्ट की तरफ भेजने का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर को कम करोगे, तो प्रेशर को, वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम की क्या जिम्मेदारी होगी?